सो कार्तिक मास शुरू हो रहा है इस साल 28 अक्टूबर, यानी कि इस सैटरडे से ये मंथ शुरू हो रहा है और 27 नवंबर तक ये रहेगा 1 मंथ। और तो ये महीना बहुत पवित्र महीना है। पूरे विश्व के सारे कृष्णा भक्त, गौड़िया वैष्णव भक्त इस पूरे महीने को बहुत उत्साह से मनाते हैं, राइट। और मतलब ये महीने उनके लिए ऐसा रहता है कि कृष्णा चिंतन के अलावा, कृष्णा सेवा के अलावा और कोई उनका दूसरा एजेंडा नहीं है। ये एक महीना इस तरह से वो लोग उत्सव मनाते हैं। सो जैसे कि नाम, इसके कई सारे नाम है कार्तिक मास के। तो कार्तिक मास बोलते हैं, फिर दामोदर मास भी बोलते हैं उसको, और ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं इसको। सो बहुत सारे ऐसे अलग अलग मास है, ऐसे 12 महीने होते हैं। उन 12 महीनों में ऐसा बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि कार्तिक मास जो अभी आने वाला है, दैट इज मोस्ट ग्लोरियस मंथ, और सबसे बेस्ट, सबसे प्योर महीना माना जाता है। और ये महीना भगवान कृष्णा का सबसे प्रिय महीना है। ऐसे एक्चुअली हम बोलते हैं, जैसे अभी पुरुषोत्तम मास भी गया था, राइट, जो हर 3 साल में एक बार आते हैं, वो भी भगवान का उतना प्रिय है। विशेष करके भगवान जगन्नाथ जी का खास प्रिय महीना है। बट ये कार्तिक महीना कृष्णा का सबसे प्रिय महीना है। क्यों? क्योंकि ये महीना श्रीमती राधा रानी का है। श्रीमती राधा रानी का ये मंथ है, इसलिए कार्तिक नाम वहीं से आया है। सो एक्चुअली वृंदावन में ऐसा प्रथा होती थी कि जो भी लड़की का जन्म होता था, तो दक्ष प्रजापति के जो पुत्रियां थी उनके नाम पे उनका नाम रखा जाता था। दक्ष प्रजापति की एक पुत्री का नाम था ये कीर्तिका। कीर्तिका एक नाम था दक्ष प्रजापति का। तो कीर्तिका फिर नाम बढ़ा श्रीमती राधा रानी की माता का, राइट। तो उनका नाम था कीर्तिका, या कुछ लोग कीर्तिदा भी बुलाते थे। और फिर उनकी पुत्री हुई श्रीमती राधा रानी, और उनका नाम पड़ा कार्तिकी। और कार्तिकी से नाम आया कार्तिक मास। भगवत गीता चैप्टर 10 में कृष्णा बोलते हैं कि मार्गशीर्ष महीना मेरा सब, मैं सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ, ठीक है। और मार्गशीर्ष महीना जनरली नवंबर दिसंबर में होता है। कृष्णा कार्तिक मास भी बोल सकते थे, राइट, बट उन्होंने मार्गशीर्ष महीना बोला क्योंकि कार्तिक मास श्रीमती राधा रानी ने बुक कर लिया था अपने नाम पे। इसलिए फिर उन इमीडिएटली उसका जो नेक्स्ट महीना है मार्गशीर्ष महीना, तो इसलिए फिर भगवान को नवंबर दिसंबर मास उनका फेवरेट है, जिसमें हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन करते हैं, गीता मैराथन। सो बट उससे पहले आता है ये कार्तिक मास। और जनरली जितने भी व्रत होते हैं पूरे साल, वो सब भगवान कृष्ण या उनके अवतारों के लिए होते हैं, है ना। जैसे जन्माष्टमी पे व्रत रखते हैं, रामनवमी पे व्रत रखते हैं, वामन द्वादशी पे व्रत रखते हैं, नरसिम्हा चतुर्दशी है। बट ये व्रत श्रीमती राधा रानी का एक महीना होता है, एक दिन का नहीं होता है ये। दिस इज फॉर होल 1 मंथ। तो इसलिए ये बहुत स्पेशल महीना है। इस महीने में भक्त लोग, क्योंकि श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के मूड से सारी सेवाएं करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि श्रीमती राधा रानी का मास है ये, और भक्तों को पता है कि अगर राधा रानी प्रसन्न हो गए तो हमारी भक्ति सफल है। और राधा रानी प्रसन्न होती है जब हम कृष्णा को प्रसन्न करते हैं। सो ये एक महीना स्पेशली राधा रानी के फॉलोअर्स, राधा रानी के भक्त बड़े उत्साह से मनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि
राधा रानी का ये मंथ है, मंथ ऑफ श्रीमती राधा रानी, और इसलिए इस महीने में अधिकतर भक्त लोग वृंदावन यात्रा करते हैं कार्तिक महीने में खास करके। और इस महीने को ऊर्जा व्रत भी बोला जाता है। ऊर्जा व्रत जैसे मैंने बताया, ऊर्जा मतलब एनर्जी, यानी कि पावर, स्ट्रेंथ, ये सारे उसके मीनिंग है। सो श्रीमती राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी। तो ये ऊर्जा व्रत की जो स्वामिनी है वो है श्रीमती राधा रानी, है ना। तो इस महीने में जो ये व्रत रखता है, मैं बताऊं आप लोगों को कि किस प्रकार से इस व्रत को फॉलो किया जाता है, और हम सबको ये रखना चाहिए व्रत। उसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा, बट पहले मैं इस व्रत की ग्लोरीज आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फिर कैसे व्रत करते हैं तो उत्साह आएगा उसको सुनने में और उसको फॉलो करने में। तो जो ये महीने का जो व्रत रखता है, अ, उसको श्रीमती राधा रानी की पूरी शक्ति मिलती है, और वो उस शक्ति से भगवान कृष्ण की सेवा अच्छे से कर सकता है। इसलिए ये महीना ऐसा बोलते हैं कि भगवान एक डिस्काउंट ऑफर सेल जो चलता है ना, भक्ति का सेल, वो इस महीने में होता है। क्योंकि सेल का नाम जब हम सुनते हैं तो सब वहां दौड़ते हैं कि कुछ सस्ते में मिलेगा। और हम सब क्या, सेल मतलब क्या, एक्चुअली अगर आप ये देखो कि बाहर जैसे भी दिवाली सेल है, और है ना, ये महीने में सेल वैसे भी लगता ही है सभी मार्केट में। तो सेल में क्या है कि हमें वो चीज नहीं चाहिए, बट सेल जब आती है, और हमारे तो क्या कस्टमर के माइंड में आता है कि अरे सेल में मिल रहा है तो ले सकते हैं, फिर बाद में ऑफर चला जाएगा। तो ये माइंडसेट से वो कस्टमर जो है उस शॉप पे जाता है, उस प्रोडक्ट की इंक्वायरी करता है, समझता है सेल में है इसलिए हो जाता है। अदरवाइज उसको इतना रुचि नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी वो महंगा प्रोडक्ट है। तो सेल रखने का जो साइकोलॉजी वो है ये, कि कहीं ना कहीं जो जो ओनर है, शॉप ओनर, वो चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे, राइट। एक बट कोई प्राइस की वजह से या कोई भी रीजन की वजह से वो प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचता है। तो सेल जब रखते हैं तो कस्टमर को लगता है अब ये ले सकते हैं क्योंकि प्राइस सस्ता है। ऐसे ही भगवान पूरे साल में ये जो साल होता है कार्तिक महीना, उसमें भक्ति का सेल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब कलयुग का जीव है, और भगवान को पता है कि हम बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है उनकी सेवा करने के लिए। हमें हमेशा अपने भोग की चिंता रहती है, हम कैसे एंजॉय करें और हम कैसे, है ना, यहाँ पे सुखी रहें, यही प्लान कर रहे हैं। तो ऐसे वातावरण में किसकी इच्छा होगी भगवान की सेवा करने की, भगवान की भक्ति करने की। तो इसलिए भगवान ने फिर एक तरीका निकाला, कार्तिक मास में बम्पर सेल लगाओ। और क्या है वो सेल, कि इस महीने में, ये कार्तिक मास में कोई थोड़ी सी भी भक्ति करता है, थोड़ी सी मतलब बिल्कुल नॉन सीरियस व्यक्ति है वो, उसको भक्ति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और कभी ऐसे कार्तिक महीना आया तो वो भूल से कहीं दिवाली वेकेशन के नाम पे वृंदावन बस चला गया, उसको पता नहीं है कार्तिक मास की महिमा और ये सब। तो कार्तिक में ऐसे ही वृंदावन चला गया, और वहाँ लोही बाजार में थोड़ा घूम लिया, और कोई मंदिर का दर्शन करके कोई दीपदान दिखा दिया, क्योंकि जनरली कार्तिक महीने में दीपदान ऑफरिंग होता है। इसको पता नहीं है दीपदान ऑफरिंग करना होता है, सब कर रहे हैं तो इसने कर दिया। इसका अंदर बिल्कुल भी भाव नहीं है कि भगवान की भक्ति करनी, भगवान की सेवा करनी, बट उसने वो कर दिया। भगवान उस व्यक्ति को अपनी शुद्ध भक्ति दे देते हैं। ये है कार्तिक मास की महिमा। वो नॉन सीरियस है, उसकी इच्छा भी नहीं है, और ना वो इस पर्पस से गया था कि मेरे को दीपदान करना है, बट उसने गलती से कर दिया क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए। तो ऐसे भक्त को वो, इसलिए भगवान क्या है, बहाने ढूंढते हैं
कैसे सारे बद्ध जीव मेरी भक्ति में लगे। तो ये भगवान का सुप्रीम मर्सीफुल नेचर है। तो हम चाहे कितना भी इग्नोर कर लें भगवान को, पर भगवान हमसे ज्यादा उत्साह है अपने को बुलाने के लिए वापस। जितना उत्साह हमारे में शायद नहीं है, उससे कई गुना उत्साह भगवान में है कि हम उनकी शरण में जाएं, उनकी भक्ति में आए। इसलिए कई लोग जो भक्ति करते हैं और भक्ति करते करते उनका उत्साह कभी डाउन हो जाए या कोई कठिनाई परेशानी आ जाए, तो बिल्कुल ये ना सोचे कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि भगवान हमसे ज्यादा उत्साही है और हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जितना हम भगवान को प्रेम करते हैं उससे ज्यादा भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तो भगवान इस प्रकार से बहुत अलग अलग बहाने ढूंढते हैं। एक्चुअली हम इस भौतिक संसार में इसलिए आए हैं टू एंजॉय। वहाँ हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते थे आध्यात्मिक जगत में, तो हम वहाँ से स्वतंत्र होना चाहते थे कि हम भी अपना स्वतंत्र एंजॉयमेंट करें। तो भगवान ने ये भौतिक संसार में हमको भेजा हमारी वो स्वतंत्र इच्छा को पूरी करने के लिए, जो कि कभी पूरी नहीं होने वाली है। बट क्योंकि हमने इतनी जिद की है उस स्वतंत्र इंजॉयमेंट की, इसलिए फिर यहाँ पे भगवान हमको भेजते हैं और हमको ऐसा वातावरण देते हैं कि हम भूल जाएं कि हम भगवान के दास हैं। क्योंकि जब तक हम ये भूलेंगे नहीं कि हम भगवान के दास है, भगवान के अंश है, भगवान के भक्त है, तब तक हम भगवान से स्वतंत्र एंजॉय नहीं कर पाएंगे। राइट। तो भगवान ने ऐसा ये वर्ल्ड बनाया कि जितने भी जीव यहाँ पे आएंगे वो सब भूल जाएंगे कि वो भगवान के अंश है और वो भगवत धाम से है, सब भूल जाएंगे। अविद्या और अज्ञानता का कवरिंग आ जाता है उनके ऊपर, ताकि वो अपनी ये डिजायर को पूरी कर सके। तो भगवान जानते हैं कि ये सारे जीव वापस अब मेरे पास नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए फिर भगवान बहाने ढूंढते हैं कैसे इन सारे जीवों को बैक टू होम, बैक टू गॉडलेट लाया जाए। इसलिए फिर शुद्ध भक्तों को भी भेजते हैं, शास्त्रों को भी भेजते हैं, गुरु को भी भेजते हैं, है ना? खुद स्वयं अवतार लेके आते हैं इस भौतिक संसार में, और हम सब बद्ध जीवात्माओं को एंकरेज करते हैं और अपनी विविध लीलाओं के द्वारा हम सबको अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। फिर भी कई जीव जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो बोलते हैं ये कृष्णा और राम जो है ये सब माइथोलॉजी है। राइट। फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर भगवान ने सोचा अब क्या करें, ये तो इसको भी नहीं मान रहे हैं, ये तो एकदम सुपर फिल्टर्ड कलयुगा जीव है ना, इनका कुछ हो नहीं सकता। फिर चैतन्य महाप्रभु आए, फिर और बहुत सारे आचार्य आए। कार्तिक व्रत को भी इस प्रकार से इस आ, संसार में भगवान ने ऐड किया, है ना। जैसे शास्त्र, गुरु, शुद्ध भक्त, और इस प्रकार से कार्तिक व्रत को भी ऐड किया। और इसमें इस प्रकार से भगवान ने खुद नियम बनाए कि जो थोड़ी सी भी भक्ति करेगा, इनसिग्निफिकेंट सेवा भी कर देगा, उसको मैं शुद्ध भक्ति दूंगा। शुद्ध भक्ति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। आप लोगों में से कई लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु नाम का ग्रंथ सुना होगा, बहुत बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, और उससे भी कम लोगों को याद होगा कि क्या पढ़ा है। बट उसमें एक पॉइंट आता है कि जो शुद्ध भक्ति है उसका एक 6 क्वालिटीज होती है शुद्ध भक्ति की। प्योर डिवोशनल सर्विस है 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें से एक लक्षण है कि शुद्ध भक्ति जो है वो सुदुर्लभ है। इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट। सबको ये प्राप्त नहीं होता है, सबसे रेयरेस्ट। तो वो रेयरेस्ट चीज कृष्णा कार्तिक मास में सब बद्ध जीवात्माओं को सेल होलसेल में देते हैं। राइट। जैसे अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल गैजेट
जो अभी आए हैं, सपोज इस साल के जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स, जैसे आईफोन 15 आए, उसको बोले 90% ऑफ में मिल रहा है, सबको ले जाओ, दिवाली तक ये ऑफर है, 90% ऑफ, कितने लोग आके लेंगे? तो ऐसा, अभी अगर मुझे आईफोन 15 की वैल्यू नहीं पता है तो मैं क्यों जाऊंगा लेने? अगर मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा लेने। जिसको जानकारी है उससे पता है कि ये कितना रेयर प्रोडक्ट है और ये कितना यूजफुल प्रोडक्ट है, राइट? तो अभी क्योंकि हमें पता नहीं है शुद्ध भक्ति कितना रेयर है और कितना ब्लिसफुल प्रोडक्ट है हमारे लिए, हम जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे, कार्तिक मास की महिमा को हम पूरा नहीं समझ पाएंगे। सो ये कार्तिक मास पे वो शुद्ध भक्ति सबसे सेल ऑफर में मिल रही है, यू नो। सो इसलिए इसका एक कार्तिक व्रत का एक नाम ये भी है, नियम सेवा व्रत, राइट? नियम सेवा व्रत। नियम सेवा, नियम मतलब रूल्स, सेवा मतलब सर्विस। सो इस महीने में जो भक्त होते हैं वो एक एडिशनल रूल्स फॉलो करते हैं, जो रेगुलर, जो जैसे 16 माला है, रीडिंग है, हियरिंग है, इसके अलावा एडिशनल नियम सेवा करते हैं कार्तिक महीने में। जैसे कुछ लोग एक्स्ट्रा माला जप करते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा सर्विस करते हैं, और कुछ लोग एक्स्ट्रा प्रेयर्स रिसाइट करते हैं, और इसको नियम बना के वो लोग फॉलो करते हैं। और साधक भक्त लोग इस कार्तिक मास में अपना टाइम इस तरह से डेडिकेट करते हैं कि उनका ये पूरा महीना, एटलीस्ट ये एक महीना, एक एक मिनट सिर्फ कृष्णा की सेवा में जाए, इस तरह से वो अपना स्केड्यूल बनाते हैं। इसलिए बहुत सारे भक्त पूरे विश्व में एक महीना वृंदावन में रहते हैं, पूरे साल एक महीना वृंदावन चले जाते हैं और वहीं पर वो लोग निवास करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं शहर में रहूंगा, कुछ इधर उधर मेरे को फिर काम आ जाएंगे, मैं वृंदावन हो जाऊंगा, तो एक महीना एक्सक्लूसिव कृष्णा की सर्विस चलती रहेगी, राइट? सो ये महीना, ये कार्तिक महीने में एक महीना जैसे वृंदावन में बताते हैं, रहने जाते हैं, और नियम सेवा के फॉर्म में, हर एक एक मिनट वो कृष्णा के निकट रहते हैं, कृष्णा की सेवा करते हैं। और अगर ये व्रत राधा रानी की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो कृष्णा और प्रसन्न होते हैं, क्योंकि राधा रानी का जो एग्जिस्टेंस है, कंप्लीट एग्जिस्टेंस, वो है टू गिव प्लेजर टू कृष्णा। और कृष्णा और राधा रानी को हमने प्रसन्न कर लिया, एंड कृष्णा इज ऑटोमेटिकली प्लीज्ड। सो कार्तिक मास के कुछ ग्लोरीज में स्क्रिप्चर्स मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं, हम जस्ट उसको पढ़ते हैं। तो स्कंद पुराण में इसकी ग्लोरीज आती है, इसकी महिमा बताई है। सो इसमें बताया, कार्तिके अस्मिन् विशेषेण नित्यं कुर्वित वैष्णवा, दामोदरम अर्चनम प्रत स्नान दान व्रतादिकम। सो इसमें बोलते हैं, स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ दामोदर यानी कार्तिक, वन शुड डेली वर्शिप लॉर्ड दामोदर कृष्णा एंड टेक बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग, गिव चैरिटी, फॉलो अ फास्टिंग वॉ। दिस इज द ड्यूटी ऑफ वैष्णवा। कार्तिक मास जिसे दामोदर मास भी बोला जाता है, सो इस महीने में सुबह जल्दी उठ के स्नान करना, ये अपने आप में एक भक्ति है, समझे आप? कार्तिक महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब लगभग 4 बजे के आसपास उठ के आप स्नान कर लो, वो भी एक भक्ति है, राइट?
मुख्य 5 चीजें हैं कार्तिक में जो हमें करनी चाहिए, उसमें से एक चीज ये है जो हमारे आचार्यों ने डाली है। right? तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना। right? और ऐसे बहुत सारे ग्लोरीज है उसमें। एक ये है, देर इज नो अदर मंथ इक्वल टू कार्तिक एंड देर इज नो अदर युगा इक्वल टू कृतयुग। कृतयुग यानी सतयुग। देर इज नो स्क्रिप्चर इक्वल टू वेदास। देर इज नो अदर प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इक्वल टू गेंजिस। Therefore, the month of Kartik is very dear to the Vaishnavas, people dedicated to Vishnu. पद्म पुराण में बताया, among all 12 months, the month of Kartik is dear to Lord Krishna. If somebody performs a little worship of Sri Hari in this month, he offers that devotee his own abode. भगवान उसको अपने धाम बुलाते हैं, कोई थोड़ी सी भी सेवा कर दे, and this statement is true. Right? And कार्तिक महीने में दीप दान करते हैं जनरली भक्त लोग, तो उसकी भी बड़ी महिमा है, वो भी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट एक चीज और जो मुझे बताई थी कि कार्तिक मास को दामोदर मास भी बोला जाता है। दामोदर मास यानी कि दामोदर कृष्णा का एक फॉर्म है जिसको बोलते हैं दामोदर। और सो दाम मीन्स रोप, रस्सी, और उदर मीन्स पेट। तो आपने वो पिक्चर देखा होगा जिसमें यशोदा माता जो है वो कृष्णा को रस्सी से बांधती है। तो क्योंकि वो लीला इस महीने हुई थी, इसलिए इस महीने का नाम पड़ गया दामोदर मास। तो इस महीने में यशोदा और कृष्णा का जो दामोदर फॉर्म है वो, उसका स्पेशली विग्रह बनाया जाता है हर इस्कॉन मंदिर में। यहाँ फोटो भी रखा जाता है और उसको स्पेशली वर्शिप किया जाता है, उसको दीप ऑफर किया जाता है, दीपदान उसमें किया जाता है। सो ये पास टाइम कृष्णा ने दिवाली के दिन किया था। एक्चुअली ये दामोदर लीला जो है, इस पे मैं पूरा एक अलग क्लास लूंगा स्पेशली, क्योंकि ये बहुत डीप पास टाइम है, इसमें बहुत सारे शिक्षाएं हमें मिलती है। तो उसका मैं अलग क्लास इस कार्तिक महीने में ही लूंगा आफ्टर 28। तो वो एक स्पेशल क्लास होगा, उसमें उसमें और मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। बट अभी जस्ट ब्रीफ में मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो इस महीने में एक्चुअली दिवाली के दिन ये लीला हुई थी, अर्ली मॉर्निंग। सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास कृष्णा उठते हैं, वो पूरी पास टाइम होती है। सो कृष्ण यशोदा माता ने कृष्णा को रस्सी से बांधा था, इसलिए नाम पड़ गया उनका दामोदर। अब कृष्णा तो अनलिमिटेड है, राइट, कृष्णा अनंत है, उनको रस्सी से कौन बांध सकता है, राइट। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है, हमारे आचार्य बताते हैं कि यशोदा माता ने कृष्णा को प्रेम की रस्सी से बांधा था। कृष्णा बंध नहीं रहे थे, यशोदा माता उनको बांधने का प्रयास कर रही थी। पूरे व्रज की सारी रस्सियों को इकट्ठा किया, फिर भी उनको जब पेट से बांधती थी तो 2 उंगली छोटी पड़ती थी। सारे व्रजवासी लोग यशोदा को हेल्प कर रहे थे, रस्सी दे रहे थे, स्टिल 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है, जो अलाउ नहीं कर रही थी कृष्णा बंध जाए। क्योंकि कृष्णा इज ऑप्युलेंट पर्सनालिटी, ठीक है, तो कोई उनको क्यों बांधेगा, उनकी शक्तियां उनको अलाउ नहीं कर रही थी बांधने के लिए। तो सारे दूसरे जो व्रजवासी थे वो सब बोल रहे थे कि यशोदा तुम इतना प्रयास कर रही हो, छोड़ दो, उसे बांधना संभव नहीं है, छोड़ दो तुम। पर फिर भी यशोदा माता विद डिटर्मिनेशन, विद परसिस्टेंस, विद कंसिस्टेंस इस प्रयास में लगी रही। और फिर कृष्णा ने देखा कि मेरी माता इतना प्रयास कर रही है, तो बंध जाते हैं। तो अब भगवान की कृपा शक्ति एक्टिवेट होती है और फिर कृष्णा बंध जाते हैं। तो इधर हम देखें एक ऐश्वर्य शक्ति, जो कृष्णा की जो ऐश्वर्य शक्ति जो उनको बांधने नहीं दे रही थी, कृपा शक्ति फिर एक्टिवेट होगी, फिर कृष्णा बंध गए।
और हमारे आचार्य ये भी बताते हैं कि 2 उंगली छोटी पड़ी। क्यों 2 उंगली छोटी पड़ी? तो जीव गोस्वामी उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि 2 उंगली का अर्थ है कृपा और हमारा प्रयास, तब कंप्लीट भक्ति मानी जाती है। सो कृष्णा ने ये दामोदर लीला इस महीने की, उसके 3 पर्पस हैं। 3 पर्पस। पहला पर्पस है यशोदा को ग्लोरीफाई करना। अब जैसे नाम है यशोदा, राइट, वर्ड वर्ड पे आप ध्यान दो। यश मतलब फेम, और दा मतलब देना। तो यशोदा कृष्णा को फेम देती थी, राइट। सो सो कृष्णा ने सोचा ये पास टाइम से मैं यशोदा को फेम दूंगा, राइट। सो कृष्णा यशोदा के हाथों बंध गए, और ऐसे बंधे, मतलब इस तरह से बंध गए कि जब यशोदा बांध रही थी तो कृष्णा रो रहे थे, है ना, दोनों आंखों से हाथों से ऐसे अपने आ, आंसू पोंछ रहे थे, है ना। तो ये इतना प्रसिद्ध हो गया, सब लोगों ने वो फोटो खींचा, व्हाट्सएप पे वायरल कर दिया। और वो पिक्चर अभी भी, हम देखते हैं कि यशोदा ने बांधा है, और उसका फोटो इतना वायरल हो गया कि उसकी आरती करते हैं, राइट। इमेजिन हमें कोई बांध दे और हम रो रहे हैं, राइट, और हमारा कोई फोटो खींच रहा है, उसकी आरती करे, कैसा लगे? सो ये पास टाइम से बता रहे हैं कि यशोदा इज मोर पावरफुल देन मी। और पूरा महीना, एक ही दिन आरती नहीं होती है, पूरे महीने इस पिक्चर की आरती होती है, इस लीला की आरती होती है। पूरा महीना इस लीला को स्मरण किया जाता है। ये एक ओनली पास टाइम, केवल यही एक पास टाइम है जो पूरा महीना श्रवण होता है। बाकी सब लीला जो है एक ही दिन याद करते हैं, गोवर्धन पूजा है, या जन्माष्टमी की जन्म लीला है, रामनवमी है, कोई भी दूसरी लीला है, सब एक ही दिन याद करते हैं। बट ये स्पेसिफिक पास टाइम पूरा इस कार्तिक महीने को याद किया जाता है, और इसी लीला के ऊपर फिर दामोदर मास भी पड़ा। तो वेरी स्पेशल लीला। तो ये फर्स्ट पर्पस। सेकंड, कृष्णा प्रूव करना चाहते थे कि भक्ति जो है वो सबसे टॉप मोस्ट है ना, जो सबसे टॉप मोस्ट है जो है वो भक्ति है। तो ये प्रूव किया था कृष्ण ने दामोदर लीला के थ्रू कि अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है तो हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बताया मैंने, 2 उंगली छोटी पड़ी, तो उस 2 उंगली का अर्थ है हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। सो हमारा प्रयास क्या है? साधना भक्ति, जो हम चैंटिंग करते हैं, हम रीडिंग करते हैं, हम एसोसिएशन लेते हैं, हम क्लास सुनते हैं, ये हमारा प्रयास है ताकि हमें कृष्णा की मर्सी मिल सके। तो जब हम प्रयास करेंगे तब कृष्णा की मर्सी मिलेगी। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो कृष्णा की मर्सी हमें प्राप्त नहीं होगी। सो श्रीमद् भागवतम के एक फेमस श्लोक है, 10th कैंटो में आता है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि यशोदा माता किस प्रकार से एंडेवर कर रही थी कृष्णा को बांधने का। ये पास टाइम पूरा सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। और तो इसमें बताते, बिकॉज ऑफ यशोदा, मदर यशोदा's हार्ड लेबर, her whole body became covered with perspiration, and the flowers and comb were falling from her hair. When child Krishna saw his mother thus fatigued, he became merciful to her and agreed to be bound. So यहाँ पे यशोदा माता का एंडेवर देखा जा रहा है कि किस प्रकार से यशोदा माता संपूर्ण रूप से प्रयास कर रही थी। इसमें मैं वो पिक्चर में आपको दिखाता हूँ तो आपको और क्लियर हो। हम्म।
या सो यशोदा माता पूरा प्रयास कर रही थी कृष्णा को बांधने का, और हालांकि उसको पूरा डिस्करेजमेंट मिल रहा था यशोदा माता को दूसरे ब्रजवासियों से कि कृष्णा नहीं बंधेंगे, आप छोड़ दीजिए, बट स्टिल शी वॉज कंटिन्यूइंग। और इतना एब्जॉर्ब थी यशोदा माता इस सेवा में कि कृष्णा को मुझे बांधना है, क्यों? क्योंकि मैं उसको अगर बांधूंगी नहीं तो वो सबक नहीं सीखेगा। तो ये लव, एक्सप्रेशन ऑफ लव था ये यशोदा का। तो हम, तो ये जो प्रयास यशोदा माता ने किया, उससे हम ये सीखते हैं कि जब तक हम भक्ति में भी प्रयास नहीं करेंगे, कृष्णा बंधेंगे नहीं, यानी कि कृष्णा हमें मर्सी नहीं देंगे। हम इतनी स्ट्रांग साधना नहीं कर सकते कि कृष्णा की कृपा प्राप्त कर सकें, बट साधना करने से हम कृष्णा की कृपा को अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। सो प्रभुपाद एक दिन मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, है ना। जब प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स जब इधर थे, पृथ्वी पे थे, तो अपने डिसाइपल्स के साथ वो मॉर्निंग वॉक जाते थे। तो एक बार ऐसे ही मॉर्निंग वॉक में एक जगह गए, तो वहां पे तालाब था और उसमें बहुत सारे डक्स थे। डक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? बतख। बहुत सारे बतख थे। तो प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल से पूछा कि आप में से कोई बता सकता है कि मैं जब ये, वो क्या बोलते हैं, दाना देता हूँ या जो भी खाना जो भी देते हैं, मैं ये खाना अभी फेंकूंगा, कौन सी बतख को मिलेगा? कोई बता सकता है क्या? तो सभी शिष्य हैरान हो गए, पर बोले प्रभु ये कैसा प्रश्न है, इसका कृष्णा से क्या लेना देना है? ऐसा ऐसा प्रश्न क्यों पूछा प्रभुपाद ने? तो कोई आंसर नहीं दे पाया। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये दाना उस बतख को मिलेगा जो जोर से चीखेगा, जो जितना जोर से चीखेगा उसको ये दाना प्राप्त होगा, क्योंकि उसके अंदर उतनी ज्यादा ईगरनेस है, उतनी ज्यादा भूख है। तो इसी तरह जो व्यक्ति जितना ईगर है कृष्णा की कृपा को प्राप्त करने के लिए, उतना ईगरली और सिंसियरली वो साधना भक्ति करेगा। हमें अपना प्रयास एक्चुअली करना पड़ेगा भक्ति के अंदर, और वो प्रयास की शुरुआत होती है सिंसियर डिजायर टू सर्व कृष्णा, सिंसियर डिजायर टू प्रोग्रेस इन भक्ति। तभी हम एडवांस कर सकते हैं। अगर हम अंदर वो डिजायर नहीं रखेंगे ना कि मुझे भक्ति में प्रगति करनी है, तब तक हमारा एडवांसमेंट नहीं होगा। वो सिंसियर डिजायर, वहां से शुरू होता है एक्चुअली सब कुछ। बिना वो सिंसियर डिजायर के हम अच्छी भक्ति नहीं कर सकते, और बिना अच्छी भक्ति के हम कृष्णा की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। सो डिजायर, एंडेवर, मर्सी, ये 3 स्टेप्स है। सो ये सिंसियर डिजायर अब कहाँ से प्राप्त होगी? ये सिंसियर डिजायर प्राप्त होगी भक्तों का संग करने से, उन डिवोटीज का एसोसिएशन लेने से जो सिंसियरली कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज्ड है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्णा की सेवा में बिजी है। उन भक्तों का संग करने से हमारे अंदर वो डिजायर आएगी कि मुझे भी भक्ति में इस प्रकार से प्रोग्रेस करना है। उन भक्तों का जब तक आप संग नहीं करोगे, उनसे श्रवण नहीं करोगे, तब तक हम वो डिजायर डेवलप नहीं कर पाए। और क्योंकि वो डिजायर नहीं है हमारे अंदर, इसलिए भक्ति में सीरियसनेस नहीं आती है। इसलिए हमें लगता है थोड़ा हम माया को भी इंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा भक्ति भी कर लेंगे, राइट, थोड़ा बाहर एंटरटेन भी कर लेंगे, थोड़ा मंदिर भी आ जाएंगे। तो एक पैर इधर एक पैर उधर, इस तरह से रहता है। तो इसलिए फिर हम कृष्णा की मर्सी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। कृष्णा की मर्सी को अट्रैक्ट करने के लिए फुल एक्सक्लूसिव वो एंडेवर देना पड़ेगा। सारे दूसरे डिजायर्स को साइड में रख के एक्सक्लूसिव फोकस कृष्णा पे डालना पड़ेगा। इसलिए भक्ति में 2 सबसे बड़े ऑब्स्टेकल क्या है पता है आप लोग को? सबसे बड़े 2 ऑब्स्टेकल हैं। एक है लेजीनेस,
राइट। आलस्य, हम ये सोचते हैं अरे इतना चैंटिंग रीडिंग हियरिंग किया है, इतनी मंगला आरती कर ली है, कुछ हो तो रहा नहीं है, क्या करें, थोड़ा कम कर देते हैं भक्ति। दूसरे मेरे इंटरेस्ट है थोड़ा, वहां पे भी टाइम दे देता हूँ, क्योंकि एनी हाउ इधर कुछ हो नहीं रहा है। तो ये आलस्यपन की वजह से हम प्रयास नहीं कर पाते। और दूसरा जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है वो है मिथ्या अहंकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो में हम क्या सोचते हैं कि मैं अपने दम पे सब कुछ करूंगा, अपने दम पे कृष्णा की कृपा प्राप्त करूंगा, तो वो भी नहीं चलेगा। मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है, कोई दूसरे भक्त की आवश्यकता नहीं है, अपने दम पे मैं इसको। मतलब कर सकता हूँ तो बारे में। हाँ नहीं, पूछो पूछो। वही मतलब ये जो क्लास एक्चुअली क्वेश्चन एंड में पूछना है, तो क्या मेरा ये लिंक टूट जाएगा। सो लेजीनेस एंड फॉल्स ईगो, ये दो हमारे सबसे बड़े ऑब्स्टेकल है। इसलिए हमें दो चीज करनी है भक्ति में, ट्राई एंड क्राई। ट्राई एंड क्राई, प्रयास करो, और क्राई को तो हम बोलेंगे बेगिंग। प्रार्थना करो, बेगिंग करो, जो भी। सो कुछ लोग सिर्फ ट्राई करते हैं, क्राई नहीं करते हैं। उस वो क्यों ऐसा? क्योंकि फॉल्स ईगो है उनके अंदर। वो ये सोचते हैं कि मैं अपने प्रयास से भक्ति कर लूंगा, अपने प्रयास से मैं कर लूंगा, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। वो हार्ट नहीं दे पाते, वो सिर्फ एक सुपरफिशियल बाहर के एंडेवर्स में लगे होते हैं। और कुछ लोग होते हैं सिर्फ क्राई करते हैं, ट्राई नहीं करते हैं। ऐसे लोग आलसी होते हैं, और ट्राई करने में इनको रुचि नहीं है, इसलिए थोड़ा रो लेता हूँ, क्या बता कृपा मिल जाए। इसलिए वो लोग सोचते हैं रोऊंगा तो कृपा मिल जाएगी, पर वो ट्राई नहीं करते सिंसियरली। राइट। वो सोचते हैं मैं थोड़ा रो लूंगा, थोड़े आंसू निकाल दूंगा, तो कृष्णा कृपा दे देंगे। तो हमें ये दोनों करने हैं, सिंसियर ट्राई और फिर क्राई भी करना है, क्राई करना है फिर ट्राई भी करना है, ट्राई करना है फिर क्राई भी करना है, बस इसी को भक्ति बोलते हैं। Right? अगर आप सिंसियर ट्राई नहीं करोगे तो सिंसियर क्राई भी नहीं कर पाओगे, और सिंसियर क्राई नहीं करोगे तो सिंसियर ट्राई भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया, भक्ति इज वेरी वेरी रेयर, बहुत रेयर है ना। तो इसलिए वी हैव टू एक्स्ट्रा एंडेवर फॉर ट्राइंग, एक्स्ट्रा एंडेवर फॉर क्राइंग। सो इसलिए ये लेजीनेस और फॉल्स ईगो, इन दोनों को हमें गिव अप करना है। सो अभी हमारे पास, हम इतना स्ट्रॉन्ग प्रयास नहीं कर सकते कि कृष्णा की मर्सी हमें प्राप्त हो सके। और जब तक कृष्णा की मर्सी, कृष्णा की कृपा हमें प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम ट्राई भी नहीं कर पाएंगे सिंसियर। तो इसलिए इस साइकिल को ब्रेक करना है हमें, कहीं से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। फॉर ट्राई एंड फॉर क्राई, ट्राई एंड फॉर क्राई, देन वी गेट कृष्णाज मर्सी। और तीसरा पर्पस क्यों कृष्णा ने ये पास टाइम की, ओके बस बस, बुरा नहीं बन ये ठंडा नहीं है, ये इसको कम करो इतना भर के। अ, तीसरा पर्पस जो था वो है, कृष्णा ने ये जो दामोदर लीला की वो इसलिए की भक्तों के वचन को पूरा करने के लिए। एक्चुअली ये भी डीप मीनिंग है इसका, जो अगेन मैं दामोदर लीला के क्लास में लूंगा स्पेशली। बट ओवरव्यू ये है कि अ, कृष्णा यशोदा के हाथों से बंध गए, और उसके बाद फिर क्या होता है कि यशोदा माता वहां से चले जाती है, और फिर जब कृष्णा ऐसे धीरे धीरे रेंगते हुए अपने आंगन में जा रहे थे, क्योंकि बंद गए थे तो रेंगते हुए जा रहे थे, तो फिर
दो बड़े वृक्ष थे, अर्जुन वृक्ष, कृष्णा के आंगन में। और वो दो वृक्ष समहाउ फिर नीचे गिर जाते हैं, उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा बट बाद में। तो जैसे ही वो दो वृक्ष नीचे गिरते हैं तो उसमें से दो देवता प्रकट होते हैं, नलिकुबर और मणिग्रीव, और फिर उनका उद्धार होता है। तो वो वृक्ष जो बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, नारद मुनि ने उनको श्राप दिया होता है कि आप वृक्ष बन जाओ। और फिर वो दो को जब श्राप मिलता है कि हमें वृक्ष बनने का श्राप मिला है, तो रिक्वेस्ट करते हैं नारद मुनि से कि प्लीज हमें क्षमा कर दीजिए। तब नारद मुनि बोलते हैं ठीक है, तुम वृक्ष तो बनोगे ही, मैंने श्राप दिया तो वापस नहीं ले सकता हूँ, बट मैं ब्लेसिंग ये देता हूँ कि तुम दोनों जो वृक्ष बनोगे वो कृष्णा, भगवान स्वयं कृष्णा के घर के आंगन में बनोगे, और वो जब आएंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो नारद मुनि के इस वचन को पूरा करने के लिए कृष्णा ने ये पूरी दामोदर लीला की। तो भगवान जो है अपने भक्तों के वचन को पूरा करते हैं, अपने भक्तों के वर्ड्स को बहुत सीरियसली लेते हैं कृष्णा। कृष्णा अपने भक्तों के वर्ड्स को बहुत सीरियसली लेते हैं, और इसलिए हमको भी ये लेसन सीखना चाहिए कि हमें भी भक्तों के वर्ड्स को सीरियसली लेना चाहिए। हमें प्रभुपाद के क्लासेस सुनने चाहिए, स्पिरिचुअल मास्टर के क्लासेस सुनने चाहिए, उनके वर्ड्स को सुपर सीरियसली सुन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्णा अपने भक्तों के वर्ड्स को सीरियसली लेते हैं। तो ऐसी एक नहीं, ऐसे अनेक पास टाइम हुई है जिसमें कृष्णा अपने भक्तों के वर्ड्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। और तो ये मेन तीन पर्पस थे जिसके द्वारा जिसके थ्रू कृष्णा ने ये दामोदर लीला पूरा आयोजित किया था। और इस महीने में विशेष जैसे मैंने बताया कि दीपदान किया जाता है। सो ये दीपदान करने का जो ग्लोरी है वो मतलब वो इस प्रकार से है कि अगर इस महीने में, कार्तिक महीने में कोई दीपदान करता है नॉन सीरियस वे से, नॉन सीरियस वे से कोई दीपदान करता है, तो उसके करोड़ों करोड़ों जन्म के जो पाप उतनी जल्दी से चले जाते हैं जितना पलक के झपकने से होता है। ये ग्लोरी है कार्तिक महीने में दीपदान करने की। और बहुत सारा है कि कार्तिक महीने में कृष्णा को अगर आपको गिफ्ट देना हो तो सबसे बेस्ट गिफ्ट है टू गिव दिस लैम्प। दीपदान करना सबसे बेस्ट मिला ऑफरिंग माना जाता है। और बहुत सारे हैं जिसमें आपको जस्ट रीड करवा देते हैं। हाँ। So even if there is no mantra, no pious deed, no purity, everything becomes perfect when person offers a lamp during Kartik. कार्तिक महीने में दीपदान की इतनी महिमा है। किसी के पास कोई पुण्य नहीं है, कोई प्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत पाप किए, कार्तिक में दिया ऑफर किया उसने, सब कुछ परफेक्ट हो जाता है उसके लिए। A person who during month of Kartik offer lamb to Lord Keshav has already performed all yagyas and bathing in all holy rivers. राइट, सारे तीर्थ स्थलों में उसने स्नान कर लिया ऐसा माना जाएगा। और वो व्यक्ति बहुत ग्लोरियस बन जाता है, बहुत फॉर्चुनेट बन जाता है। एंड a person who offer lamps to Lord Damodar during Kartik attains eternal spiritual world where there is no suffering. भगवत धाम को प्राप्त करता है। और विशेष करके इस महीने में जो दीपदान होता है वो दामोदर अष्टक का उच्चारण करके दीपदान ऑफर करना चाहिए। सो दामोदर अष्टक यानी कि प्रेयर्स है ये। दामोदर अष्टक एक प्रेयर है, और सत्यव्रत मुनि ने इसको लिखा था। और उसमें दामोदर ये जो लीला हुई थी उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, संस्कृत के 8 अष्टक के द्वारा लिखे गए। उसको अलग अलग ट्यून से गाया जाता है,
वैष्णव भक्त लोग इसको गाते हैं, और पैरेलली दीपदान ऑफर होता है। सो दीपदान का एक और प्रसिद्ध कथा है, इस प्रकार से है कि एक विदर्भ राजा की एक डॉटर थी, उसका नाम मैं भूल गया, लक्ष्मणा या ऐसा कुछ नाम था। उसके 115 पुत्र थे और एक ये डॉटर थी। तो ये जो विदर्भ राजा है वो अपने इस डॉटर को काशी के राजा से विवाह करा लेते हैं। काशी के राजा जो होते हैं उनके पास ऑलरेडी 300 पत्नियां होती हैं, और ये 301 आ गई होती है। तो फिर होता ये है कि जितनी ये 300 पत्नियां होती हैं उसमें ये जो एक आई 301, ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी उस राजा को, काशी के राजा को। और जब कार्तिक महीना आता था तो ये रानी जो थी, जो विदर्भ से आई थी, ये कार्तिक व्रत रखती थी और सारे दिए जलाती थी खुद। जितने शहर काशी में जितने भी मंदिर थे सब जगह दिए जलाती थी। आ, नदी के तट पे सब जगह दिए जलाती थी, कुएं के वहां दिए जलाती थी, अलग अलग घरों में जाके दिए जलाती, पर्सनली ये रानी खुद दिए जलाती थी। तो दूसरी रानियों को ऐसा लगा कि ये इतना दिए जला रही है, ऐसा क्यों कर रही है, शायद इसलिए ये राजा को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो सब ये रानियां गई, इनसे पूछे कि भाई तुम इतने दिए क्यों जला रही हो, कोई भी तुम्हारी सेविका है वो दिए जला सकती है। तो रानी बोले नहीं, मैं खुद ये दिए जलाती हूँ, क्योंकि विशेष कार्तिक महीना अभी शुरू हो गया है। तो पूछे क्यों तुम ये पर्सनली क्यों दिए जला रही हो, तो बोली उसकी एक स्टोरी है। तो पूर्व जन्म में मैं एक चूहिया थी, मतलब रानी ऐसा बोले कि मैं पास्ट लाइफ में एक रैट थी, ये थोड़ा अजीब है, बट उसने ऐसा ओपनली बोला कि मैं एक फीमेल रैट थी। और मैं नरसिंह भगवान के जो मंदिर है वहां रहती थी। तो नरसिंह भगवान मंदिर जो था वहां पे हर एकादशी को दिया लगाते थे। तो ये जो चूहिया थी, ये जो रैट थी, ये घी जो उसमें डालते थे उस घी को वो खा लेती थी। तो हर बार का इसका ये होता था, क्योंकि इसको भूख लगती थी तो वो जो घी होता था वो खा लेती। तो चूहे को क्या है कि घी बहुत पसंद आता है। अगर आपको चूहे को पकड़ना है तो पिंजरे में सूखी रोटी डालोगे तो नहीं खाएगा वो, घी वाला कुछ डालो आप, घी की रोटी या घी का कुछ मिठाई या जो भी, तो खा लेगा। तो ये जो चूया थी उसको घी पसंद आता था, घी खाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, हर बार की तरह ये इस बार भी उस जो दीपक में जो घी होता था उसको खाती थी। तो पीछे से एक बिल्ली आई। तो बिल्ली आई तो ये चूहिया जो थी वो घबरा गई। तो घबरा गई तो इतना घबरा गई कि ये उस दीपक के अंदर चले गई। और फिर दीपक के अंदर गई तो अग्नि भी इसके अंदर चले जाती है। तो अभी अग्नि इसके अंदर गई तो जो चूहा था अभी मरने ही वाली थी वो, तो उछल कूद कर रही थी वो। तो पूरे उसके मुंह के अंदर वो घी का पूरा जो कॉटन होता है वो अलोंग विथ फायर पूरा उसके मुंह के अंदर चले जाता है, और पूरा बॉडी उसका फायर का हो जाता है। और वो पूरा बॉडी उसका ऐसे उछल कूद कर रहा था इन अ सर्कल। तो नरसिंह भगवान ने इसको इस तरह से लिया कि ये मुझे दीपक ऑफर करने के लिए अपनी जान दे रही है। भगवान ने उसको इस तरह से लिया, और क्योंकि इस तरह से लिया तो इससे इतना प्रसन्न हो गए कि उसको फिर नेक्स्ट बर्थ रानी का जन्म मिलता है, जिसमें पूरा ऑपुलेंस इसको मिलता है। अब भगवान को तो पता था क्यों वो दिया के पास जाती है कि नहीं, भगवान सब जानते हैं वो किस पर्पज से गई, वो तो ही ना दीप ऑफर करने के लिए गई थी। बट कृष्णा जैसे मैंने बताया कि वो बहाने ढूंढते हैं कि कहाँ कुछ आप थोड़ी सी भक्ति कर लो कहीं मैं इसको सीरियसली ले लूंगा। तो कृष्णा और नरसिंह देव ने उसको इस तरह से लिया। तो ये मेमोरी उस रानी को याद थी और ये इरेज नहीं किया भगवान ने उसकी मेमोरी से। तो ये पूरी कथा उसने दूसरे रानियों को सुनाई, और इसलिए फिर
हर कार्तिक महीने वो इस प्रकार से दीप ऑफर करती है। तो सोचिए, एक चूहे ने बिना कोई अच्छे इंटेंशन से नो भगवान को दीप ऑफर किया, तो हम अगर विद गुड हार्ट, विद गुड इंटेंशन या थोड़ी भक्ति से दीप ऑफर करेंगे, तो कृष्णा उसको कितना सीरियसली लेंगे, हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। एक्चुअली जिस ये पास टाइम, इस प्रकार की कथा को अगर आप टेक्निकल माइंड से लोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा अरे दिया ऑफर करने में क्या है, मैंने तो इतने दिए ऑफर किए, कुछ हुआ नहीं अभी तक मेरे साथ। तो हमारा जो टेक्निकल और चीटिंग माइंड है, हमको इस तरह से इस पास टाइम को एनालिसिस करके बताता है। बट इसका स्पिरिचुअल कंसेप्ट ये है कि कृष्णा हर वो एक चीज ढूंढते हैं हमारे अंदर कि कहाँ हम किधर सीरियस हो रहे हैं भक्ति में, उसको वो मैग्नीफाई करते हैं। कृष्णा कंडीशन सोल्स की छोटी सर्विस को बहुत बड़ा मैग्नीफाई करते हैं और हमको बहुत बड़े गिफ्ट्स देते हैं। भले हमने वो उसको अच्छे इंटेंशन से नहीं किया हो, फिर भी तो ये माइंडसेट होना चाहिए जब हम इस प्रकार की पास टाइम सुनते हैं। तो इसलिए कार्तिक महीने में, ये दामोदर महीने में हम दामोदर अष्टकम गाते हैं और दीपदान ऑफर करते हैं। और उसमें और महिमा होती है कि अगर आप दूसरों को दीप ऑफर करते हो ताकि वो दामोदर को दिया ऑफर कर सके, तो उसको और बेनिफिट मिलता है। इसलिए कार्तिक महीने में बहुत सारे भक्त लोग आते हैं और स्पेशली ये सेवा करने आते हैं कि हमें दीप देना है सारे विजिटर्स को, ताकि वो ऑफर कर सकें। तो ये भी एक प्रसिद्ध सेवा है जो कार्तिक महीने में है ना लोग करते हैं। तो ये सारी स्टोरी को, जैसे मैंने बताया कि एग्जैजरेशन है ना नहीं लेना चाहिए। रिजल्ट आने में भले थोड़ा देर लगेगा, बट कार्तिक व्रत अगर आप स्ट्रिक्टली सीरियसली फॉलो करते हो, तो निश्चित ही भगवत धाम जाने के रास्ते पे हो आप। एक और स्टोरी आती है कि आ, एक बार सत्यभामा, जो कृष्ण की द्वारका में एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट रानियां होती है, तो वो सत्यभामा जो है कृष्णा से पूछती है कि मैंने ऐसे पास्ट लाइफ में कौन से क्या व्रत किया था या क्या किया था मैंने कि मुझे आप स्वयं भगवान पति के रूप में प्राप्त हुए, ऐसा सत्यभामा पूछती है। तो कृष्णा जो है उसको पूरी स्टोरी सुनाते हैं कि पास्ट लाइफ में ना एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था देव शर्मा, और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था गुणावती। तो जो देव शर्मा जो ब्राह्मण था, ये अपनी पुत्री के लिए एक लड़का ढूंढ रहा था। तो बहुत प्रयास किया उसने, बट उसको कोई लड़का मिला नहीं। तो ये जो देव शर्मा था, इसका एक डिसाइपल था। उस डिसाइपल का नाम था चंद्र। तो इसने सोचा कि मैं इसका विवाह अपने ही शिष्य से करा देता हूँ। तो चंद्र के साथ इसका विवाह करवा देता है। फिर एक दिन ये देव शर्मा और इनका शिष्य चंद्र दोनों जाते हैं जंगल में लकड़ियां लेने, ताकि वो यज्ञ कर सकें वो उस तरह से। तो सतयुग की बात है ये। तो जैसे ही मतलब जंगल में जब ये गए, तो वहां पे एक राक्षस आया, इन दोनों को मार गया और इन लोग की हत्या हो गई। तो क्योंकि ये लोग बहुत क्वालिफाइड ब्राह्मण थे, इन्होंने बहुत अच्छे से भक्ति की थी, अल्टीमेटली इनको फिर वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। तो जब गुणवती, जो उसकी पत्नी थी, और उसके पिताजी, जब उसको पता चला कि इस प्रकार से ये दोनों मारे गए, तो बहुत दुखी हुई है। और इसने फिर पूरे श्राद्ध के साथ इन दोनों का पूरा अंतिम संस्कार किया। उस समय से, उस समय के बाद ये गुणवती जो है बहुत तपस्वी वाली लाइफ जीती है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और इस ये मुख्य दो उपवास करती थी।
उसके बाद से एक एकादशी का व्रत और दूसरा ये कार्तिक मास। तो कार्तिक मास में इस स्टोरी में ऐसा बताया कि कार्तिक मास में मुख्य 5 ये चीजें फॉलो करती थी। एक, ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ के स्नान करना। दूसरा, दीप दान करना। तीसरा, सुबह उठ के स्नान करने के बाद भगवान को उठाना, मतलब डीटी वर्शिप करना। चौथा, तुलसी का जो पौधा है उसकी सेवा करना। और पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो ये 5 चीजें ये सिंसियरली करती थी कार्तिक महीने में। और क्योंकि ये सिंसियरली किया तो भगवान इसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए। और फिर क्या होता है, ये हर बार गंगा नदी में स्नान करने जाती थी। बहुत सालों तक इसने ये व्रत रखे। तो एक बार ये बहुत बूढ़ी हो जाती है, बहुत दुर्लभ हो जाती है, और उसको बुखार आ गया होता है। फिर भी ये गंगा में जाती है स्नान करने। तो जैसे ही गंगा में पैर रखती है तो इतना ठंडा पानी होता है कि उसको एकदम ठंड लग जाती है, और वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है गंगा नदी में। वहां पे एक विमान आता है, वैकुंठ विमान, और फिर उसको उठा लेके भगवत धाम चले जाते हैं। और ये गुणवती फिर नेक्स्ट लाइफ में सत्यभामा बनती है। और ये जो देव शर्मा है उसके पिता बनते हैं सत्राजीत। अगर आपने कृष्णा बुक पढ़ी हो, उसमें सामंतका ज्वेल की स्टोरी आती है। उसमें सत्राजीत जो होते हैं वो सत्यभामा के पिता होते हैं। और जो चंद्र, वो होते हैं अक्रूर जी। नेक्स्ट लाइफ में वो अक्रूर जी बन के आते हैं। तो ये स्टोरी जो है कृष्णा सुनाते हैं सत्यभामा को, इन रिस्पॉन्स के सत्यभामा को कैसे वो हस्बैंड मिले कृष्णा। तो ये कार्तिक मंथ की ग्लोरीज है। सो इस कार्तिक मंथ को अभी किया कैसे जाता है, इस व्रत को कैसे फॉलो किया जाता है, तो बहुत अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं अलग अलग भक्तों के, कि कैसे इसको करना चाहिए और क्या नियम। सो मुख्य इसमें जो किया जाता है, जैसे मैंने बताया कि सुबह जल्दी उठना। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस व्रत को सीरियसली सिंसियरली लेके कुछ प्रॉपर रूल्स बनाओ कि इतना तो मुझे करना है इस महीने के अंदर, एटलीस्ट 1 मंथ मैं ये चीज करूंगा या मैं ये चीज करूंगी, है ना। इसको इसलिए इसलिए बोलते हैं हैबिट फॉर्मिंग मंथ, कि जो बुरी आदतें हैं एटलीस्ट 1 महीना हम लोग बंद कर देंगे। 1 महीना, जिस सबके अंदर अलग अलग बुरी आदतें होती है ना। किसी को गुस्से की आदत है ना, और किसी को दूसरों में दोष ढूंढने की आदत है। सबकी अलग अलग, सबको पता है, हमें हम सबको पता है अपनी अपनी बुरी आदतें क्या हैं। तो वो 1 महीना हमें वो चीज नहीं करनी है। इसलिए इसको बोलते हैं हैबिट फॉर्मिंग मंथ। और क्योंकि ये महीने में श्रीमती राधा रानी की भी कृपा होती है, तो इसलिए वो व्रत फॉलो करने में हमको मर्सी मिलती है और हमारे लिए वो इजी हो जाता है। बहुत सारे भक्तों का लाइफ चेंज हो गया है इस कार्तिक मंथ को जब वो फॉलो करते हैं 1 महीना। और ये सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं है, इवन एडवांस डिवोटीज अभी भी इस प्रकार के नियम बना के चलते हैं। सो भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करना है, भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट करना है। जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करो, जो अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट करो। ये प्रैक्टिस हमें करना है कार्तिक महीने में। एक्चुअली भक्ति हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए इस 1 महीने में, है ना। चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, एसोसिएशन, और जितना हमारा मटेरियल ड्यूटी है उतना, बस। और कोई दूसरा कार्य मत लो हाथ में 1 महीने के लिए। एकदम एक्सक्लूसिव कृष्णा भक्ति पे आप लोग फोकस कीजिए। कोई गलत एसोसिएशन में नहीं लेना है, कोई गलत संगति में हमें नहीं जाना है ना। किसी को अगर गेम्स खेलने की या मूवीज देखने का शौक है तो 1 महीना हमें स्टॉप कर देना चाहिए। कुछ लोग इस महीने सिर्फ एक ही टाइम खाते हैं। कुछ लोग इस महीने कोई स्वीट्स नहीं खाते हैं क्योंकि उनको स्वीट्स खाने का बहुत आदत रहता है। तो कुछ भक्त लोग ऐसा व्रत रहते हैं कि 1 महीना में कोई स्वीट्स नहीं खाऊंगा। कुछ लोग 1 महीना सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, है ना। सबके अपने अपने
कमिटमेंट्स होते हैं, प्रोवाइडेड उनका हेल्थ डाउन नहीं जाना चाहिए। मेन ये है, हेल्थ डाउन नहीं जा, क्योंकि हेल्थ डाउन गया तो आप कृष्णा का स्मरण नहीं कर पाओगे, वो प्रयास नहीं कर पाओगे कृष्णा को प्रसन्न करने का, साधना नहीं कर पाओगे कृष्णा को अचीव करने का। इसलिए हेल्थ को ध्यान पे रखते हुए हमें अपने इंडिविजुअल रूल्स बनाने चाहिए। और इस महीने में स्पेशली भक्त लोग श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, भगवत गीता एवरीडे एक चैप्टर पढ़ते हैं भक्त लोग, सिर्फ ट्रांसलेशन। तो वो पूरे महीने में 2 बार भगवत गीता पढ़ लेते हैं, मतलब 18 to the 36 लाइक दैट। श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। इस महीने कई भक्त 1 महीना हर रोज मंदिर में मंगला आरती करने आते हैं। 1 महीना तो रोज मंगला आरती करने जाना है। कई डिवोटीज ऐसे हैं जो ये वाव लेते हैं कि हर हर रोज सुबह मंगला आरती करेंगे। कुछ भक्त लोग ऐसे नियम लेते हैं कि अ, हर रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले 16 माला होगी। सो इस प्रकार से, मतलब जहां हम जानते हैं कि ये चीज करनी सही है और वहां हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ अवर वीकनेस, तो ये वो महीना है उस वीकनेस को ओवरकम करने का। कई लोग बहुत आलसी होते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो कार्तिक महीने में संकल्प ले लो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करके बैठना है, क्योंकि वो भक्ति का अंग है। राइट, स्नान करके आप माला करो, जप करो, रीडिंग करो, या जो भी है, ये एक प्रोमिनेंट अवसर है हमारे लिए। कहीं भी हम लैक कर रहे हैं उसको ठीक करने का ये महीना है। और इसमें बहुत सारे चीजें करते हैं, इसमें मैंने इसमें नोट डाउन किया है जस्ट। एक्चुअली दूसरा पॉइंट ये भी बताना है कि इस महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं। इसी महीने में भगवान ने सबसे ज्यादा लीलाएं की होती है वृंदावन में। और इस महीने में राधा कुंड का अपीयरेंस डे है, दिवाली आती है, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पर्वत भी कार्तिक महीने में ही उठाया था भगवान ने। फिर शरद पूर्णिमा, रासलीला भी इसी महीने हुई थी। प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस, प्रभुपाद जी ने शरीर इसी महीने छोड़ा था। फिर लास्ट के 5 दिन जो होते हैं कार्तिक के, जो लास्ट 5 दिन, उसको भीष्म पंचक बोलते हैं। भीष्म पंचक यानी कि भीष्म देव ने व्रत रखा था 5 दिन, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्रत है। चतुर्मास का ये लास्ट महीना है, कार्तिक महीना ऐसा बोला जाता है। उसके जो लास्ट 5 दिन होते हैं, जो वो 5 दिन व्रत करता है उसको पूरे 4 महीने चतुर्मास के व्रत का बेनिफिट मिल जाता है। तो इसलिए कई भक्त लोग इस भीष्म पंचक को भी सिंसियरली फॉलो करते हैं। भीष्म पंचक कैसे करते हैं वो भी नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको। बट अभी मैं वो पॉइंट्स ढूंढ रहा हूँ जो मैंने बनाए थे कि कार्तिक व्रत में क्या क्या आप लोग कर सकते हैं। हम्म, सो ये इसमें है, एक तो सुबह इस महीने में 16 राउंड्स तो हम करते ही हैं। जो लोग 16 राउंड्स नहीं करते हैं वो इस महीने 16 राउंड्स कर सकते हैं, या फिर जो लोग 4 माला करते हैं वो बढ़ा के 8 पे आ सकते हैं, या जो 8 करते हैं वो 10 पे आ सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ राउंड्स जो आप रूटीन करते हो उससे अधिक करना है। ये एक पहला कि चैंटिंग हमें अधिक करना है। जैसे पर्सनली मैं कार्तिक महीने में
20+ राउंड करता हूँ, मतलब मिनिमम 20 तो करता ही हूँ। जिस दिन क्लासेस नहीं होते हैं, जिस दिन सर्विस नहीं होती है, तो 25 तक मैं पहुँचता हूँ, बट मिनिमम 20 राउंड्स होते हैं। इस महीने में कई भक्त लोग जो है जमीन पे सोते हैं, क्योंकि जमीन पे सोने से, बिना बेड के सोने से हमारा तपोबल बढ़ता है, ऑस्टेरिटी पावर स्ट्रेंथ हमें मिलता है कार्तिक महीने में हमें व्रत करने से। और दूसरा, इस महीने जैसे मिलता है भागवतम और चैतन्य चैतामृत और भगवत गीता, है ना, ये सब लोग पढ़ते हैं। स्पेशली श्रीमद् भागवतम में हमें गजेंद्र मोक्ष का इसमें डिस्क्रिप्शन आता है, जो 8th कैंटो में आता है, उसका पाठ कई भक्त लोग करते हैं। इस महीने अपना फेवरेट खाने का आइटम छोड़ते हैं लोग, जो चीज उनको सबसे अधिक प्रिय है खाने वाली वस्तु, वो एक चीज हमें छोड़नी है इस महीने। कि एक महीना मुझे वो चीज नहीं, किसी को गुलाब जामुन पसंद है तो एक महीना कुछ वो नहीं खाएंगे, स्वीट्स मतलब स्वीट्स नहीं खाएंगे। किसी को कोई सब्जी पसंद है जो उसकी फेवरेट है, एक महीना उसको वो नहीं, मतलब वो चीज हमें छोड़नी है जो हमारे इंद्रियों को सबसे ज्यादा संतुष्ट करती है। प्रिंसिपल ये है। अभी हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें हैं कि उसको, उसके सेंसेस के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, राइट। तो वो चीज उसे छोड़नी है इस महीने। जैसे मैंने बताया, कई भक्त लोग एवरीडे मंदिर आते हैं, दीपदान ऑफर करते हैं। कुछ लोग एवरीडे मॉर्निंग मंगला आरती अटेंड करने आते हैं। कुछ लोग ऑफिस जाने से पहले 16 राउंड्स कर लेते हैं। कुछ लोग जैसे फिर खाने पीने का मैंने बताया कि कुछ लोग एक बार खाते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स लेते हैं। अपनी हेल्थ को देख के इसको हमें डिसीजन लेना चाहिए। और इस महीने कुछ लोग कृष्णा बुक पढ़ते हैं प्रभुपाद के द्वारा, क्योंकि इसमें कृष्णा की सारी पास टाइम्स हैं, तो वो एक संकल्प लेके चलते हैं कि ये एक महीना कृष्णा बुक मुझे खत्म करना है। और कुछ लोग ये भी देखते हैं कि इस एक महीना मैं किसी भी भक्त के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी फॉल्ट्स नहीं देखूंगा, कोई भी दोष नहीं देखूंगा। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है कलयुग के अंदर स्पेशली, कि लोगों के अंदर फॉल्ट्स नहीं देखना है और अच्छे गुण देखना है और उसको अप्रिशिएट करना है, उसका गुणगान करना है। तो ये एक चीज है जो प्रैक्टिस करते हैं। और इस महीने 4 परिक्रमा तुलसी की हमें करनी चाहिए। तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी को प्रणाम करना, तुलसी को जल देना और तुलसी की आरती करना कंपलसरी है कार्तिक महीने के अंदर। ये तो हर एक भक्त को करना है, मतलब तुलसी महारानी का विशेष हमें केयर रखना चाहिए कार्तिक महीने के अंदर। इसलिए मैंने पर्सनली इस बार सोचा है कि यहाँ पे जो मैंने बनाया है अपने रूम पर, यहाँ पे तुलसी रखा जाएगा एक महीना, जस्ट वाटरिंग और उसका केयर करना। तो ये तुलसी का हम सेवा ले सकते हैं एक महीना। और हमारे मंदिर में भी तुलसी का अच्छा गार्डन है। आप में से किसी को अगर गार्डनिंग का नॉलेज है तो यहाँ हमें संपर्क कर सकते हैं। उसको कैसे मेंटेन करना है, आप अपने नॉलेज से इसको आप ले सकते हैं तो प्रोजेक्ट, और एक महीना एटलीस्ट इसको डेवलप करें, इसकी सेवा कर सकते हैं। और इस महीने में 4 परिक्रमा भगवान की मंदिर की कई लोग लगाते हैं विदाउट, है ना, चप्पल के, मतलब बाहर की जो बड़ी परिक्रमा है वो। तो 4 परिक्रमा वो लोग करते हैं। सूर्यास्त से पहले कुछ लोग भोजन कर लेते हैं। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है एक महीना। और इस महीने जैसे मैंने बताया, भक्त लोग वृंदावन भी जाते हैं ताकि उनके लिए ये रूल्स फॉलो करना इजी हो जाए। इसलिए कुछ लोग पूरा महीना रुकते हैं, कुछ लोग 15 दिन रुकते हैं, कुछ लोग एक हफ्ता रुकते हैं, कुछ लोग 4 दिन रुकते हैं। आप में से कुछ लोग जैसे जा ही रहे हैं वृंदावन, तो ये कार्तिक का सबसे ऑस्पिशियस महीना है जिसमें हम लोग सब, आप में से कुछ लोग जाएंगे जो वृंदावन, वो गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं इस महीने। वृंदावन जाते हैं जो हर महीने, पूरा एक महीना हर रोज गोवर्धन परिक्रमा। गोवर्धन परिक्रमा मतलब
इट इज 6 आवर्स सेवा ऑफ गिरिराज। पूरा चलना 25 किलोमीटर का परिक्रमा 6-7 घंटे लगते हैं, तो हर रोज करते हैं भक्त लोग। तो ये बहुत ऑस्टेरिटी वाली सेवा है। तो इस प्रकार से आप इस मंथ को ले सकते हैं। ऑफ कोर्स कुछ चीजें कंपलसरी है जो मैंने बताया, दीपदान करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना, तुलसी परिक्रमा, तुलसी की पूजा करना, चैंटिंग करना, रीडिंग हियरिंग। सो भक्ति का जो मेन जो पिलर है, हियरिंग एंड रीडिंग और चैंटिंग, ये 3 पिलर को स्ट्रॉन्ग करना है। कंक्लूजन ये है कार्तिक मास के अंदर। तो सारे वीकनेस को साइड में करके एक्सक्लूसिव कृष्णा की सेवा में फोकस करो। एक्चुअली हम लोग क्या है, अपनी वीकनेस और अपने अनर्थास के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और ये सोचते हैं कि कृष्णा की कृपा इतनी पावरफुल नहीं है कि मेरे इस वीकनेस को दूर कर सके। तो ये रॉन्ग थिंकिंग है। अगर सपोज हम लोग बीमार है, हम ये सोचे कि डॉक्टर की दवाई इतनी पावरफुल नहीं है, मेरी बीमारी इतनी स्ट्रांग है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा अगर हम सोचे तो वो कभी ठीक नहीं होगा व्यक्ति, राइट? तो हमेशा डॉक्टर की जो दवा है वो ज्यादा पावरफुल है बीमारी से। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो भी वीकनेस है, शॉर्ट कमिंग्स हैं, अनर्थास हैं, वो डेफिनेटली ओवरकम हम कर सकते हैं अगर हम कृष्णा की मर्सी और कृष्णा की सर्विस में एंगेज रहेंगे। हमें अपने वीकनेस और शॉर्ट कमिंग्स पे फोकस करने के बदले कृष्णा की ग्लोरीज, कृष्णा की मर्सी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तब ये फलित होगा कार्तिक मास आपके लिए। तो ये पूरा महीना है। सो आप लोग इंडिविजुअली ये संकल्प लीजिए। सैटरडे को ये शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने थर्सडे ही ले लिया आप लोग के लिए क्लास, क्योंकि हम सब कंडीशन सोले, हमें 2 दिन चाहिए अपने माइंड को सेट करने के लिए कि हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना है और अभी कृष्णा की सेवा करनी है 1 महीना। वो माइंड सेट बनाने में भी हमको 2 दिन चले जाते हैं, हम वी आर सो कंडीशन। तो इसलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए अपने पेन पेपर लेके या अपने मोबाइल में नोट्स बना के कि इस कार्तिक महीने में अब क्या क्या करेंगे। आप लोग पर्सनली मुझे सेंड कीजिए या फिर ग्रुप में, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, क्योंकि आप कमिटमेंट लेंगे तो स्ट्रेंथ मिलेगा उसको करने का। एटलीस्ट कमिटमेंट लेने से हमें घबराना नहीं चाहिए। कमिटमेंट लेंगे तो कृष्णा अपने आप हमें एम्पावर करेंगे उस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि कृष्णा ने खुद सेल लगाई है, हमने नहीं लगाई है। उन्होंने डिस्काउंट में वो कृष्णा भक्ति दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम संकल्प लेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट देने के लिए रेडी बैठे, राइट? तो संकल्प लीजिए और एक दिन अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए कि ज़्यादा भी ऑस्टेरिटी मत कर लीजिएगा कि फिर 1 महीना बेड पे ही आप पड़े रहें। अच्छे से हेल्थ हमें ध्यान देना है ताकि हम अच्छे से श्रवण कीर्तन और भक्तों का संग कर सकें। हरे कृष्णा। सो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अश्वेता, यस मैम, हरे कृष्णा। अनम्यूट करना पड़ेगा आपका, वॉइस नहीं आ रहा है। कि अश्वेता को अनम्यूट, वॉइस नहीं आ रहा है। ओके 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 ओके, 1 मिनट। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, अभी आप अनम्यूट हो सकते हैं, अभी सुनाई दे रहा है यहाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे आपसे पूछना था कि जैसे आप बोल रहे हैं संकल्प लेंगे अगर हम, तो हम्म किसी दिन ऐसा हो सकता है कि बिकॉज ऑफ सम आई मीन सम बिजीनेस इन द ऑफिस और समथिंग कि वो मिस हो जाए कभी एक दिन, हम्म तो फिर उसमें कैसा कर सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम जितना कर रहे हैं वही बहुत स्ट्रेच है, तो उस पे अगर हम संकल्प ले और किसी दिन मिस हो जाए इस मंथ में, तो फिर इसमें कैसे कर सकते हैं? अगर कोई मिस हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, उसको आप कंटिन्यू कीजिए नेक्स्ट डे से। मान लो आपने संकल्प लिया है कि मैं एवरी डे, फॉर एग्जाम्पल आप 6 राउंड करते हैं और कार्तिक में आपने संकल्प किया कि मैं 10 राउंड करूंगी, तो एवरी डे 4 राउंड्स आप ज्यादा कर रहे हैं।
मान लो बीच में आपका एक दिन छूट गया, तो नेक्स्ट डे आपको 4+4 यानी कि 14 राउंड्स, 6+4+4, तो ऐसे आप कवर कर सकते हैं। बट इसको ब्रेक नहीं होने देना है, जो कोटा आपने पूरे मंथ लिया है उसको पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग का आपने संकल्प लिया कि मैं रोज 1 घंटा रीडिंग करूंगी, बीच में एक दिन आपका मिस हो गया तो नेक्स्ट डे 2 आवर करके उसको फिनिश करना है। बट प्रयास करें कि एवरी डे का एवरी डे आपका संकल्प जो है लिया है आपने उसको पूरा करें। जी सर जी, मतलब हमको कंप्लीट करना है जो पीछे यस, का जैसे एक एक्स्ट्रा महीना इस तरह राउंड्स। से चलना है कि कंप्लीट करना है। जी सर जी, जी सर जी, Yes. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, ऑल द बेस्ट। हितेश प्रभु। हाँ प्रभु जी, दीपदान कैसे करना है? क्योंकि दीपदान, हम तो रेगुलर तो हम मंदिर आ सकेंगे नहीं। हाँ तो घर पे आप लोग को क्या करना है आप सभी को आ, ये जो मैंने आपको अभी फोटो दिखाया एक, ठीक है, ये फोटो आपको मिल जाएगा, टेम्पल में मिल जाएगा, ऑनलाइन अमेजोन पे भी अवेलेबल है, या आप खुद प्रिंट करके उसको बना सकते फ्रेम करके। इस फोटो को आपको मंदिर के ऑल्टर में रखना है 1 महीने के लिए। भक्त लोग ऐसा करते हैं, 1 महीने इस पिक्चर को रखते हैं और इसको लैम्प ऑफरिंग करते हैं। ऑफ कोर्स बाकी विग्रह को भी दीपदान दिखाना होता है, इनको विशेष दीपदान दिखाते हैं। तो 1 महीना इसको हम लैंप ऑफर कर सकते हैं इस तरह से। और प्रभु जी मंदिर में कैसे करना है? मंदिर में हम घर से लेकर के आए? मंदिर में मतलब ये अपने मंदिर की बात कर रहे हो क्या आप? हाँ, अपने घर के अपने मंदिर मंदिर की में, बात हाँ। कर रहे हो? नहीं, अपने मंदिर में। घर के इस्कॉन में। मंदिर की ना? नहीं, घर के मंदिर में नहीं प्रभु जी, इस्कॉन इस्कॉन मंदिर में बोल हम रहे हैं? संडे को आते हैं ना, हाँ। हाँ तो इधर हमने व्यवस्था रखा है कि जब कार्तिक महीना अभी शुरू होगा 28 से, तो एवरीडे इवनिंग में शाम को इधर दीपदान होता है। तो आप अच्छा। अगर आ सकते हैं हर रोज अच्छा है, पर आप देखिए कैसा कंफर्टेबल रहता है, तो मंदिर में आप दीपदान कर सकते हैं। हम्म। Guruji, Prabhuji, Shanti Kumar bro. यस About यस। Shiva, go regularly during Kartik Mass to Sri Salem and do Abhishek and Archana, यस। Kumkum Archana or Mataji. Must that is the same thing? Must I continue? Yes, during Kartik month, specially you should worship and do Abhishek of Lord Damodar. That is the glory of this month actually. So apart from other demigod worship, you should stop that for 1 month and do 1 month exclusively Yashoda and Damodar worship. You will get complete benefit of worshipping all 33 million Devi Devtas benefit. So this should be done by you. You are from South India, right? Yeah. Sri Salem I go regularly. Yeah, correct. That's what I know. Okay. Thank you. Yeah. Yes, हितेश प्रभु और प्रश्न? नहीं प्रभु जी, बस और प्रश्न नहीं है बस। ओके, यस सुदेव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे जस्ट इसका एंड डेट जानना था, कार्तिक मास का स्टार्ट डेट है। इसका 28 ऑफ अक्टूबर ये शुरू हो रहा है। ओके और 27 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ओके। और जो घर पे जो दीपदान करते हैं दामोदर के फोटो के सामने, तो वो दीप मतलब दान मतलब कोई मट्टी के दीप हाँ, जलाने हैं? मिट्टी के दिए से होना चाहिए। ओके। तो ऐसा नहीं कि आपने ये दीपदान ऑफर किया फिर आपने अपनी वाइफ को दिया, ले तू भी कर ले। दोनों का अलग अलग होना चाहिए। अच्छा। करेक्ट, एक व्यक्ति एक दीपदान ऑफर करेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरा दीपदान ऑफर करेगा। नहीं, सेम दिया नेक्स्ट डे भी यूज नहीं कर सकते, एवरी डे फ्रेश दिया होना चाहिए। तो इस महीने के 30 दिए आपको लेके रख देने के। और वो दिए का करने का क्या मतलब, बुझ जाने के बाद रात को जैसे बुझ गया तो क्या क्या करना होगा? तो बस वो दिए को फेंक सकते हो आप। मतलब ऐसे ही फेंक सकते हैं ना कहीं हाँ, भी में? ऐसे ही मतलब ऐसे फेंकने का ऐसा नहीं
प्रॉपर जो सिस्टम में आप जैसे डालते हो अच्छा। हाँ, ओके। यस यस थैंक यू। अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, अरे वॉइस आ रही है? यस यस। ये पूछना था कि आपने बोला कि मंथ के लिए जो दामोदर जी की जो फोटो है, मतलब वो हम्म अपने मंदिर में लगा सकता है हम्म। फॉर 1 मंथ, तो उसके बाद अगर हमको लेना हो तो क्या कर सकते हैं उसको? उसके बाद मतलब कार्तिक महीने के बाद? हाँ, कार्तिक महीने के बाद। तो कार्तिक महीने के बाद फिर उस फोटो को आप ऑल्टर से हटा सकते हैं हाँ और उसको कहीं भी रख सकते हैं, आपके कबर्ड में फिर से रख सकते हैं या शोकेस में कहीं इधर उधर रख सकते हैं अच्छी जगह पर। हाँ, बट 1 महीने के लिए आप उसको ऑल्टर में रखना है और उसकी वर्शिप करनी है। मतलब ऐसे कई मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे क्लीन जगह पर रखना है ना, जैसे हाँ हाँ क्लीन कई जगह पर, यस यस यस। कई। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस। स्पर्श सनातनी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने ऐप पे देखा तो 28 डेट को ना शुक्ल पक्ष में दिखा रहा है, अश्विन माह का, तो उस दिन से स्टार्ट करना है या फिर 29 से? 28 से करना है शुरू, 28 तारीख से। ओके, हम्म। धन्यवाद प्रभु जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट हरे चीज जो मैं आपको आप सबको बताना भूल गया, 28 को लूनर एक्लिप्स है, यानी कि चंद्र ग्रहण। तो कई जगहों पर मंदिर शाम को बंद होंगे। हमारा पता नहीं, अभी तक हमारा मीटिंग नहीं हुआ मैनेजमेंट कि क्या करना है हमें। बट कई जगहों पर ऐसा है कि शाम को मंदिर बंद रहेगा। तो 28 को आप मॉर्निंग को दीपदान ऑफर कर दीजिएगा फॉर द सेफर साइड। दीपदान कभी भी ऑफर किया जा सकता है कार्तिक महीने में, पूरे दिन में कभी भी। जनरली इवनिंग में करते हैं संध्या आरती के बाद, बट सुबह भी कर सकते हैं। तो आप सुबह इसको कर सकते हैं। पर्सनली मैं भी सुबह ही कर लेता हूँ बिकॉज इवनिंग हमारे टेम्पल इतना क्राउडेड रहता है। तो मैं जनरली इवनिंग में इतना उतरता नहीं हूँ, तो मैं मॉर्निंग मंगला के बाद या फिर गुरु पूजा के बाद में दीपदान जनरली कर लेता हूँ। तो बट 28 को मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में ये ग्रहण की वजह से कुछ लोग मंदिर नहीं खोलेंगे, तो कुछ लोग शायद दीपदान ये सब नहीं करते होंगे, तो मॉर्निंग में आपको कर लेना है। ठीक है, ओके। सो हरे यस कृष्ण गुरुजी। कशिश। यस हरे कृष्णा। अपन को कोई स्पेसिफिक प्रेयर भी रिसाइट करनी है क्या दीपदान करते हुए? स्पेसिफिक प्रेयर रिसाइट करनी है, यस। तो वो है दामोदर अष्टकम। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऑफ कोर्स मैं आप लोग के साथ ग्रुप में ये दामोदर अष्टकम के प्रेयर्स, ये जो है ये आप लोग के साथ शेयर करूंगा मैं। ये 8 अष्टक वाले प्रेयर्स है विथ मीनिंग्स हैं। इस मीनिंग पे हमें मेडिटेट करना चाहिए पूरा 1 महीना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये मंथ। तो ये दामोदर अष्टक का ये पूरा प्रेयर्स हैं, आप लोग के साथ में पीडीएफ फाइल ये शेयर करूंगा। इसको रिसाइट करते करते हमें दीपदान ऑफर करना है। ठीक है, तो ये आटे के दिए से भी कर सकते हैं क्या? कि किससे? मिट्टी का दिए, आटे के दिए से? हाँ आटे के दिए से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, बट थैंक एवरी डे यू। फ्रेश होना चाहिए वो। हाँ, यस यस। थैंक यू। ओके प्रभु जी, सो इसका यस। ऑडियो चालू करके इसका ऑडियो चालू करके हम कर सकते हैं कि हमें बोलना ही है, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा हाँ ऐसा। इसका ऑडियो चालू करके भी आप बोल सकते हैं, यस। चालू करके भी आप ऑफर कर सकते हैं। बट मेन चीज है ये दामोदर अष्टकम की जो प्रार्थना है उस पे मेडिटेट करना, वो मेन चीज है। हमें ओके। रिचुअल की तरह बस प्ले करके ऑफर करना है, वो नहीं। हमें ध्यान से उस पे मेडिटेट करना है कि इस ये जो अभी गाया जा रहा है इसका क्या मीनिंग है। रुदंतम ऊर नेत्रम, इस प्रकार से जो भी है इस पे हमें मेडिटेट करना चाहिए। दामोदर अष्टकम पे भी स्पेशल क्लास हो सकता है एक एक वर्ष के ऊपर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को अगर समय मिलेगा तो हम डेफिनेटली कार्तिक महीने में ऐसे स्पेशल क्लास बहुत करते रहेंगे। एक दामोदर लीला है, गोवर्धन पूजा पे क्लास होगा, दामोदर अष्टकम में मैं सोच रहा हूँ। और
दूसरी और सारी क्लासेस मेरे माइंड में है, कोई पर्टिकुलर पास टाइम के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि कॉन्शियसनेस बनी रहे हमारी इस एक महीना अच्छे से। यस, फर्दर एनी मोर क्वेश्चंस? यस। जो इंडिविजुअल एंडेवर की बात की थी, तो अभी भी जैसे हम तो संकल्प ले रहे हैं, तो वो एंडेवर तो इंडिविजुअल लेवल पे ही हो रहा है, मतलब तो आपने जो पॉइंट बोला था ना कि वो बिकॉज ऑफ हमारा ईगो, फॉल्स ईगो हाई होता है, तो हमको ऐसा लगता है कि मेरे इंडिविजुअल एंडेवर से ही मैं कुछ कर लूंगा। तो एंडेवर तो हमको इंडिविजुअल लेवल पे ही, हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे हमें संकल्प बनाने, एंडेवर करने हैं, बट एट द सेम टाइम भक्तों के संग में रह के करना है, राइट? अकेले नहीं, भक्तों के संग में रह के, भक्तों से कंसल्ट करके कि मैंने इस प्रकार से प्लान किया, इसमें आपका क्या सुझाव है, कितना मैं इसको कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे जानते हैं, यू कैन लेट मी नो। तो ये डिपेंडेंसी भक्ति के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट मेंटालिटी भक्ति में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बनता है, और फॉल्स ईगो का एक मैनिफेस्टेशन है इंडिपेंडेंट मेंटालिटी। वो सोचता है मैं अकेले सब ठीक अच्छे से कर लूंगा, मुझे सब प्रोसेस पता है, कैसे जप करते हैं, कैसे संग करते हैं, कैसे बुक्स पढ़ते हैं, मुझे पता है, इसलिए अब वो एसोसिएशन की आवश्यकता नहीं है, उतने क्वेश्चन बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का माइंड सेट आ जाता है फिर। तो ह्यूमिलिटी, कुछ लोग ह्यूमिलिटी की प्रैक्टिस करते हैं इस महीने। यस संतोष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही? यस। हरे कृष्ण प्रभु, ऐसा जैसे आपने बताया कि हमें नीचे सोना चाहिए, मतलब नीचे तो कुछ ऐसे बिछा तो सकते हैं ना, कि मतलब चटाई वगैरह, या फिर मतलब हाँ, मतलब ऐसा 4-10 इंच का गद्दा नहीं बिछाना है, इट शुड बी मैट्रेस या चटाई या ऐसा कुछ। ओके। बोला प्रभु जी नीचे सोना है तो बेड का जो गद्दा है वो नीचे सो गए, तो ऐसा नहीं। यस यस। दूसरा क्वेश्चन ये था कि प्रभु, मतलब जो भी पास टाइम्स हुई है भगवान की, वो मतलब जो पास टाइम हुए उस हिसाब से नाम आए, या नाम है उससे पास टाइम्स मतलब पास टाइम से हुई है नाम मतलब? आए, गोवर्धन उठाया इसलिए गिरिधारी नाम पड़ा, और ओके। दामोदर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि भगवान बंद गए, इसलिए दामोदर नाम पड़ गया। तो पास टाइम कार्य से नाम आए ऐसा। ओके ओके। यस प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, सो यहाँ हम एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर कार्तिक मंथ, और हम सब प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए कि हमारा ये मंथ अच्छा जाए, पूरा कृष्णा कॉन्शियस जाए, और बेसिकली माइंड को हम इंगेज करके रखें, सेंसेस को इंगेज करके रखें कृष्णा सर्विसेज में। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।